हेलो स्टूडेंट, टीचिंग माय चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में लाए हैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन, जो कि एक्सरसाइज 4.4 का है। ये द्विघात समीकरण है और इसको मूल की प्रकृति अगर सही हो इसको ज्ञात करना है और मूलों का अस्तित्व हो उन्हें ज्ञात करें। यानी इसका अस्तित्व सही होगा तो इसका हमको ज्ञात करना है, अगर अस्तित्व गड़बड़ हो तो इसे ज्ञात नहीं करना है। यानी कहने का मतलब सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए हम आप लोग को एक क्वेश्चन से समझा रहे हैं। आप लोग ज़रा इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे सोल्व किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2x² ये पहला क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं। 2x² और -3x और +5, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर 2x² -3x + 5 है बराबर 0 है। इसको हमको पहले जांच करना है कि मूल जो है प्रकृति सही है या गलत है। तो कहने का मतलब इसको हम हल करेंगे, तो इसमें हल करने से पहले इसमें हम क्या करना है, हल करने से पहले हमको a बराबर यहाँ पर 2 दिया हुआ है और b बराबर -3 दिया हुआ है और c बराबर 5 दिया हुआ है। ठीक है, समझिए पहले। यानी a का मान हमको 2 दिया है और b का मान हमको -3 दिया है और c का मान जो दिया हुआ है 5। ठीक है, इसको जांचने का तरीका है जो एक d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, b के स्थान पर इसमें b का स्थान पर -3 है, इसको स्क्वायर कर देंगे 4, और a के स्थान पर कितना है 2 है और c के स्थान पर कितना है 5 है। ठीक है, इसको क्या लिखना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 पंचे 40। तो यहाँ पर 9 में से 40 तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -31। यानी मूल जो है गड़बड़ा गया, इसका प्रकृति सही नहीं है। यानी कहने का मतलब d जो हो गया ये छोटा हो गया और 0 से ये बड़ा हो गया, 0 से बड़ा हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया इसमें जो है इसका कोई मूल नहीं है, क्योंकि माइनस में आया, इसका कोई मूल नहीं है। ठीक है, इसको हम सोल्व भी नहीं कर सकते हैं, इसका अस्तित्व ही नहीं हुआ। तो ये यहीं पर ये सवाल का क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ज़रा इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छोटा छोटा सवाल इसमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। इसमें लिखेंगे कोई मूल नहीं है, क्योंकि आगे ये हल नहीं होगा, यानी इसका अस्तित्व नहीं है, तो इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसको हम इतना ही पर ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, और हम ये दूसरा क्वेश्चन आप लोग को समझाने का, कोई ना कोई इसमें अस्तित्व होगा तो वहाँ पर हम आप लोग को सोल्व करके बताएंगे। ठीक है, ये सोल्व नहीं हो पाया, इसको आप यहीं पर डिसीजन मिल गया, इसका कोई मूल नहीं है, ये क्लियर नहीं है। डी जो हो गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पर डी हो गया छोटा, 0 से भी -31 जो हो गया 0 से यानी बड़ा हो गया, तो यहाँ पर कोई मूल नहीं हुआ, तो ये जो है क्लियर नहीं हुआ, तो इसका सोल्व नहीं होगा। ठीक है, और ये दूसरा क्वेश्चन जो है उसको हम ट्राई करके देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x² और -4√3x + 4 बराबर 0। ठीक है, इसको हम लिखेंगे a बराबर 3 लिखेंगे और b बराबर -4√3 लिखेंगे और c बराबर 4 लिखेंगे। ठीक है, c बराबर 4 लिखेंगे और यहाँ पर d बराबर हम लिखेंगे b² - 4ac। ठीक है, तो b के स्थान पर कितना है, b के स्थान पर 4√3, 4√3 इसका स्क्वायर करेंगे -4, a के जगह पर 3 है और c के जगह पर 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौका 16, 16 तिया 48। समझिए यहाँ पर 4√3 गुने 4√3, इसको हम गुना कैसे करेंगे, स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, तो यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 4 चौका 16, 16 और यहाँ पर 16 होगा और उसके बाद √3 9 हो गया, 9 का वर्गमूल 3 होता है, क्योंकि 9 को हम 3 गुने 3 लिख सकते हैं, जोड़ा का वर्गमूल होता है, तो इसका 3 हो गया। 16 तिया 48 हुआ, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको 48 डायरेक्ट लिख सकते हैं 48, और यहाँ पर 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 में से 48 गया तो 0, यानी कहने का मतलब ये जो है डी ये 0 के बराबर है, इसका मूल अस्तित्व है, ये ज्ञात होगा। ठीक है, ज्ञात होगा,
इतना तक तो हम क्लियर कर दिए। तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे। इसमें x बराबर हम लिखेंगे -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, तो हमको क्या करना है, x बराबर, क्योंकि ये टर्म x का है तो x बराबर लिखेंगे -b। b के स्थान पर कितना है, -4√3। b को स्थान पर जो अंक है वही लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस माइनस, और d के स्थान पर 0 आया तो हम यहाँ पर d को जो हमको मान आया ना, ये 0 आया। तो 0 आया, इसका मतलब अस्तित्व है। d जो है 0 के बराबर, मूल वास्तविक और ये समान है। ठीक है, तो 0 है, और अब बट्टा में लिखेंगे 2, और a के स्थान पर कितना है, a के स्थान पर यानी 3 है। तो इसको हम x बराबर लिखेंगे -4, -b है तो माइनस तो लगेगा, और एक माइनस, सॉरी यहाँ पर एक माइनस है और एक माइनस सूत्र का है, तो ये माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस बी में है और एक माइनस सूत्र वाला बी में है। तो ये माइनस और ये माइनस मिल करके, ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 0 का वर्गमूल 0 होता है, 4√3 और प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 होगा, 3 दूना 6। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 2, यहाँ पर -4√3/6, फिर एक और लिखेंगे यानी -4√3/6। यहाँ पर काटेंगे, 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो x बराबर जो मान आया यहाँ पर -2√3 आया। ठीक है, और इसको जो आया 2 दूना 3 दूना 6, 2 दूना 4, बट्टा में 3 है, इसको भी लिखना है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर -2√3 और बट्टा में 3। ये क्वेश्चन का आंसर यही हुआ। ठीक है, यहाँ पर यानी कहने का मतलब है, यानी 6 था तो 3 दूना 6, तो 2 बच गया, 2 दूना 4, तो 2√3 हो गया, बट्टा में 3। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों, ये दोनों का ये आंसर हो गया। ठीक है, और एक और है आंसर लाने का तरीका, जैसे कि 2√3 है और √3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√3, और ये 3 है तो √3 गुने √3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को किताब के तरीका से आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इसको क्या करेंगे मालूम है, √3 से √3 को काटेंगे तो -2√3, ऐसे भी किताब में आंसर है, लेकिन यहाँ पर भी आप लोग को चल जाएगा। तो इतना नहीं करना है, बस यहीं पर आप लोग का x का 2 आंसर आया, यही आपको सोल्यूशन होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया और तीसरा क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप लोग समझिए वैसे क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर लिखा 2x² और -6x + 3 = 0। यहाँ पर a बराबर 2 लिखेंगे, b बराबर -6 और c बराबर 3 लिखेंगे, तो d बराबर होगा b² -4ac। तो b का स्थान पर कितना है, -6, इसका स्क्वायर -4, a के जगह पर कितना है, a के जगह पर 2 है और c के जगह पर 3 है। 6 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा, तो इसका मतलब जो है d जो है बड़ा है 0 से, यानी मूल वास्तविक एवं असमान है। तो यहाँ पर जो 12 आया, अब यहाँ पर इसका हल होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, लिए इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अस्तित्व है। तो यहाँ पर x बराबर लिखेंगे -b + √d/2a। तो यहाँ पर x बराबर b के स्थान पर कितना है, -6, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +6, ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा 6, और d के स्थान पर कितना है 12, और यहाँ पर 2, और a के स्थान पर कितना है 2। तो x बराबर हो जाएगा 6 ±, लेकिन 12 का वर्गमूल निकालना होगा, यानी कहने का मतलब हम 12 के खंड करेंगे तो 6 यहाँ पर हो जाएगा 3, 2 को जोड़ा मिला, इसका मतलब यहाँ पर 2 बाहर हो जाएगा, जोड़ा जो मिल गया उसको बाहर कर देना है, और 3 का जोड़ा नहीं मिला तो ये रूट के अंदर में बेचारा रह जाएगा। ठीक है, और बट्टा में 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो x बराबर, इसमें कुछ कॉमन होगा, कॉमन क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पर 2 तिया 6 ±, यहाँ पर 2 कॉमन में चला गया तो √3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ 4, तो 2 दूना 4,
यानी x का मान जो आएगा, x का मान जो आएगा ये 3 प्लस रूट 3 आएगा, ठीक है। और बट्टा में 2 है तो 2 लिख देना है। और एक जो आएगा, ठीक है, एक 3 माइनस में आएगा, एक प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा, ठीक है। 2 तो कॉमन में चला गया और बट्टा में 2, ऐसे 2 आंसर हो गया। ये क्वेश्चन यहीं पर हमने सोल्व कर दिए और आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो एक लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।